हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और टू द पॉइंट बात होगा गाइस, और वीडियो काफ़ी जो है अच्छा होगा, आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इंडियन पॉलिटी का गाइस, यहाँ पे इस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स फॉर्म में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहूँगा। तो आज हम लोग जो है पहला वीडियो लेकर के आ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, वो देख लेते हैं। यहाँ पे गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं पहले, उसके बाद जो भी ये कंपनी रूल और क्राउन रूल क्या है और इसमें कौन कौन से एक्ट वगैरह अधिनियम वगैरह है वो कुछ सारा कुछ देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेसिकली बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1608 ईस्वी में भारत में व्यापार करने की उद्देश्य से प्रवेश किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा जो है भारत में व्यापार करने का जो अधिकार था वो प्राप्त कर लिया था, और 1608 में इंडिया में आ गए थे ट्रेड के उद्देश्य से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके एक साल बाद यानी कि 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है वो राजस्व और न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, जिसके कारण इनका जो है डायरेक्ट जो शासन का क्षेत्र था वो अब धीरे धीरे विस्तार करने लगे थे ये, और अपना जो है अधिकार क्षेत्र को विस्तार करने लगे, और सारा रूल रेगुलेशन इनका चलने लगा गाइस, ब्रिटिश मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो है दीवानी राइट्स अपने हाथ में ले लिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनका कुछ कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन आने लगा जो लोगों को पसंद नहीं आने लगा, लोगों में आक्रोश फैलने लगा। ठीक है, उनमें विद्रोह की भावना आने लगी, और उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। ठीक है, सिपाही म्यूनिटी जो है वो हुआ था 1858 में, और उसके बाद इस विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश का जो शासन व्यवस्था जो उनके हाथों में था, उनके हाथों से निकल करके क्राउन यानी कि राजा का शासन आ गया, यानी कि क्राउन रूल आ गया। ठीक है, 1858 से लेकर के जब तक भारत आजाद नहीं हुआ 1947 तक, तब तक जो है ये क्राउन रूल चला। अब जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, तो भारत आजाद हुआ उसके तुरंत बाद भारत में जो है एक शासन व्यवस्था का, रूल रेगुलेशन का जो है महसूस होने लगा आवश्यकता, क्योंकि गाइस किसी भी देश को चलाने के लिए वहां पे एक प्रॉपर शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने जो है आवश्यकता महसूस हुई, और 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यद्यपि संविधान और राज व्यवस्था की अनेक विशेषताएं जो है ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्योंकि जो है भारत में जो राज व्यवस्था थी, वहां का संविधान था, वो अधिकतर ब्रिटिश शासन से ग्रहण किया गया था। तो इसमें जो है ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके रूपरेखा को लेकर के संविधान वगैरह जो है वो निर्मित किया गया था, और ये जो राज व्यवस्था थी भारत का, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी विधि व्यवस्था नजर आता था, और ये जो हमारे संविधान और राजतंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मतलब कि इसको जो है दो पार्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं, द कंपनी रूल और द क्राउन रूल, यानी कि कंपनी का शासन और सम्राट का शासन। कंपनी का शासन जो है वो चला था 1773 से 1858 तक, और ये जो सम्राट का शासन है यानी कि द क्राउन रूल है वो 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। तो इस तरह से उसके बाद हमारा जो है स्टार्ट होता है कंपनी का शासन, और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, अधिनियम्स आते हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, संशोधन अधिनियम हो गया 1781 का, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ और है, चार्टर अधिनियम जो है, चार्टर कानून 1813, 1833, 1853 तक। तो ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में आएगा गाइस, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इस तरह से।
और कंपनी के शासन के बाद हमारा जो है क्राउन रूल आया था 1858 से 1947 तक चला था, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक। और इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 1919, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सारा कुछ हम लोग एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और फिर यहाँ पे धीरे धीरे जो है अपना शासन का क्षेत्र बढ़ाने लगी। फिर इन्होंने ऐसा कुछ कानून वगैरह बनाना स्टार्ट किया जिससे लोग खुश नहीं हो रहे थे, उनमें आक्रोश की भावना आई। फिर 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है डायरेक्ट उनके हाथ से जो शासन का व्यवस्था था वो क्राउन के पास आ गया, यानी कि राजा लोगों के पास आ गया, जो तब तक चला था जब तक भारत आजाद नहीं हो गया था 1947 में। उसके बाद आजाद जैसे ही हुआ, इसको जो है संविधान की आवश्यकता हुई, नियम कानून रूल रेगुलेशन की आवश्यकता हुई, ठीक है। उसके बाद 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है अस्तित्व में आया। और इसका जो है रूपरेखा स्वरूप जो है अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी रूल वगैरह से काफी प्रभावित था, ठीक है, जिसके कारण इसको जो है 2 पार्ट में हम लोग समझेंगे आगे के वीडियो में, कंपनी रूल और क्राउन रूल। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।